हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जो भी 67th बीपीएससी का पीटी देने वाले हैं उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट संदेश है, एक रणनीति है। आप कैसे अपना एक सीट के लिए प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। चूँकि समय कम बचा है तो अंतिम समय में 120 प्लस स्कोर कैसे किया जाए, इस बिंदु पर मैं आज बात करूंगा और आप लोग शुरुआत से अंत तक देखेंगे। यकीनन यह रणनीति आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप पीटी क्वालिफाई अवश्य करेंगे। दोस्तों, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आने वाले समय में अपडेट रहूँगा और निरंतर आपके बीच में वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास जारी रख सकूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि 120 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। चूँकि महीना एक बचा है, एक महीने में अब चूँकि अंतिम समय में आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आसपास में जो भी आपके पास समस्याएं हैं, घर परिवार रिश्ते नाते जो भी हैं, आप उसको दरकिनार करिए। चूँकि अब नहीं जगे तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे और जितना ही बड़ा संघर्ष होगा आपका रिजल्ट उतना ही शानदार होगा। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा रिजल्ट भी आपका उतना ही शानदार होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं, आपकी स्ट्रेटजी आपको पता है कि 150 क्वेश्चन का पूछा जाता है बीपीएससी में प्री में, और सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस से, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। तो सबसे अधिक जिस सेक्शन से पूछा जाता है, अभी समय आपको ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का है, ना ही समय को व्यर्थ जाने देना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएंगे, 2 घंटे जाने, 1.5 घंटे जाने आने जाने में आपका यूं ही समय चला जाएगा। थके आएंगे, फिर इसके बाद खाना खाएंगे, सो जाएंगे। आपका समय, आज के समय में आपका जो समय है उस समय का सदुपयोग बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, यह आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा। आज आप यह कान खोलकर सुन लीजिए कि समय के प्रबंधन में आप पीछे ना छूटें। सबसे पहले अभी का समय होता है प्रैक्टिस करना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, विगत 10 साल के प्रीवियस ईयर को जो बीपीएससी में पूछा है, उसको आप जरूर 5 बार सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद मॉडल सेट बनाइए। मॉडल सेट आप बनाएंगे 150 क्वेश्चन में, यह देखेंगे कि कितना मेरे से सॉल्व हो पा रहा है। मॉडल सेट आप कहेंगे कौन सा लें, आप सामान्य घटना चक्र का भी आता है, प्रत्येक सब्जेक्ट का आता है, या फिर कंबाइंड में भी आता है। आप उसको जरूर सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को और मॉडल सेट को। दोस्तों, इतना मॉडल सेट को आप सॉल्व करें कि क्वेश्चन आपके नज़र से फिर नज़रअंदाज ना हो कि मैंने तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब दोस्तों, आप अगर कोई एक सेट को उठाएंगे 150 क्वेश्चन में, उसमें आप देखेंगे कि कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। 150 क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो आप हो सकता है कि 90, 100, 110 क्वेश्चन सॉल्व किए और बाकी आपका क्वेश्चन छूट गया। जो छूट गया क्वेश्चन, उसमें आप मार्क करें कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना और वहाँ आप फंसे थे। उसको आप करें क्या, जब टिक लगा दिया कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना था और आंसर गलत हो गया, तो उस क्वेश्चन के टॉपिक को चिन्हित करें। जो जो क्वेश्चन छूटा है उस क्वेश्चन के टॉपिक को आप पढ़ें। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्वाभाविक है 2-3 चैप्टर या 2-3 टॉपिक आपसे क्वेश्चन नहीं बना, इसका मतलब कि उसकी समझ, उसकी गहराई से अध्ययन आपका नहीं हुआ है। आप उसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ें। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये निरंतर अगर 5 सेट बनाते हैं, 5 सेट बनाने के बाद अभी कम से कम 2-3 सेट तो आपको बनाना ही चाहिए, 2 सेट तो अवश्य बनानी चाहिए। इसके बाद देखिए कि उस टॉपिक से जो क्वेश्चन छूटा है उस टॉपिक को पढ़िएगा, तो फिर आप बनाएंगे आगे तो आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। 5 सेट को जब बनाते हैं तो स्वाभाविक है कुछ टॉपिक आपको जब छूटता है तो उसको पढ़ने के बाद फिर छठा टॉपिक, फिर छठा सेक्शन को बनाएंगे, 7वां प्रैक्टिस बनाएंगे, तो निरंतर देखेंगे आप इम्प्रूव करने लगेंगे। जो क्वेश्चन आपसे छूट रहा था वो अब छूटेगा नहीं, तो यकीनन आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, मॉडल सेट को अवश्य बनाइए। दोस्तों, कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी मत जाइए।
भीड़ लगाना नहीं है, दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको रिजल्ट देना है। क्योंकि पीटी छटनी प्रक्रिया, अगर यहीं छट गए तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे और फिर 68वीं के लिए 68 बीपीएससी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोई आज जानते हैं कि कंपटीशन का दौर इतना टफ है, लेकिन इसी टफ के दौर में स्टूडेंट ही निकालते हैं, कोई बाहर से नहीं टपक के आते हैं। आप जानते होंगे पिछले बार जो 66 बीपीएससी दिए होंगे पीटी, उनका हो सकता है 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर से भी छूटा होगा, 5 नंबर से छूटा, वो भी इस एग्जाम में बैठ रहे हैं और नए स्टूडेंट भी इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। कंपटीशन टफ है, लेकिन निकालेंगे। आपको कंपटीशन देखना है कि पीछे वाले स्टूडेंट से और इस बार के स्टूडेंट से, दोनों के बीच आपको अदर स्टेट के वाले भी आ रहे हैं और कट ऑफ जान रहे हैं कि 108 पिछले बार गया है। तो आप यह माइंड मेकअप कर लीजिए कि कितना कट ऑफ जाएगा हम नहीं जानते हैं, कट ऑफ स्टूडेंट ही बढ़ाता है। स्टूडेंट अधिक स्कोर करेगा तो कट ऑफ आ ही जाएगा। तो मान के चलिए कि हमको 120 प्लस करना है, बस यही माइंड मेकअप करना है। आप किसी से पीछे नहीं है, आप किसी से कम नहीं है। और सकारात्मक सोच के साथ अगर आप तैयारी करेंगे दोस्तों, 4 घंटा 5 घंटा दिन में समय दीजिए, कभी भी आप निकाल सकते हैं। मॉर्निंग में भी 4-5 घंटा निकाल सकते। मान लीजिए कि 6 बजे से पढ़ना या 7 बजे से स्टार्ट किए, 12-1 बजे तक पढ़िए, बीच में आप लंच ले लिए, ये ब्रेकफास्ट कर लिए, फिर लंच के बाद आप 1 घंटे नींद भी ले सकते हैं, फिर इसके बाद 4-5 घंटा पढ़ लिया। 8-10 घंटा कम से कम अभी के समय में आपको देना चाहिए। इसलिए व्यर्थ समय को ना गंवाएं। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से भी बचें। इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, 1-2 दिन भी क्लास जाएंगे, 1-2 दिन प्रैक्टिस सेट भी किए होंगे, आपका नंबर नोट कर लिए, मेरे यहाँ से पीटी का रिजल्ट हुआ। यह सिर्फ क्या होगा, बस पब्लिसिटी के लिए, अभी आप जान लीजिए, पब्लिसिटी के लिए होगा। आपका करियर कैसे उज्जवल हो, आपका करियर कैसे चमकेगा, यह आपको डिसीजन लेना है। दोस्तों, अब नहीं जगे तो कब जगेंगे, और यह समय बहुमूल्य होता है। अभी के समय में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी कोई मेंस की तैयारी नहीं करना, ना मेंस के बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी 67th पीटी के बारे में सोचना है। दोस्तों, आप अभी से, इस वीडियो के बाद से आप जरूर मेहनत करना स्टार्ट करिए और पीटी की तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए। और एक सीट यह न देखिए कि कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसकी तैयारी कैसी है, कौन क्या कह रहे हैं। आलोचनाएं भी बहुत सुनने को मिले, बीपीएससी किसी का नहीं होता, होता किसका है, हमारे आपके जैसे ही लोग का होता है ना। अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे, इसमें कोई भेदभाव नहीं। मेहनत, सिर्फ और मेहनत। जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, रिजल्ट उसी का होगा। यकीनन मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप एक सीट अपना दावेदारी पेश करेंगे और प्री क्वालिफाई करेंगे, ताकि मेंस के लिए आप एलिजिबल हो सके। दोस्तों, कभी भी किसी भी टॉपिक पे आप अगर फंसते हैं, कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप जरूर कमेंट करिए, और कमेंट के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करूं। तरह तरह का मैं बुक के बारे में बता चुका हूं इसके पहले, अभी इसलिए मैं डिटेल बुक के बारे में बताना उचित नहीं समझता हूं। समय का सदुपयोग करना है, बुक के चक्कर में ना पड़ना है। जो टॉपिक आपका छूट गया हो, क्वेश्चन जब बनाते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा सेक्शन छूटा है, उसी को सिर्फ फोकस करें। करेंट को फोकस जरूर करिए। एग्जाम जो होने वाला उसके 6 महीना पहले का, साल भर से 6 महीना के पीछे का आप करेंट जरूर अपडेट कर लीजिए। वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी के बहकावे में नहीं आता है। और जो लोग 1-2 कमेंट मैंने पढ़ा था, कुछ स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि बीपीएससी में पैसे लिए जाते हैं, फलाना चिकना पैरवी से होता है। दोस्तों, ये सब पर विश्वास मत करिए। ड्राई ऑनेस्ट बनिए और ईमानदारी से तैयारी करिए। जो ईमानदारी से तैयारी नहीं करते हैं, वही लोग इस तरह की बात करते हैं। अपने मेहनत पे विश्वास करिए। अगर आपका मेहनत सही है तो यकीनन आप सफल होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय आपका उज्जवल होगा। मेंस में आप एपीयर होंगे और बुलंदी का झंडा गाड़ेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। मैं बीच में फेसबुक लाइव या यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, विशेष चर्चा उस दिन मैं फिर करूँगा, और कोशिश मैं करूँगा कि समय निकाल कर आपके बीच कुछ ना कुछ वीडियो निरंतर अब मैं लाऊँ। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे जो भी आपके लिए बीपीएससी सक्सेस कैसे हो सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजी और बनाया जा सकता है, मैं इस पर कोशिश करूँगा। और आगे आने वाले वीडियो में
बिगनर्स के लिए भी मैं आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।